माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार को बिल्कुल भगवान भरोसे छोड़ दिया। फिर से अगर यह कहा जाए कि जंगल राज 2 की शुरुआत हो गई है तो कहीं से अतिशयोक्ति नहीं हो। यही नीतीश कुमार जी थे, जब गरज कर बोलते थे, कोई बात बोलते थे तो लोग सुनता था। और अब आरजेडी के सामने नतमस्तक होने के बाद आरजेडी का भी जो चरित्र है, बनावट है, उसको भी देखना चाहिए नीतीश जी को, तब किसी दूसरे के बारे में बोलना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे बड़ा हमला बोला है और साफ साफ कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को भगवान भरोसे छोड़ दिए हैं। वो आरजेडी के सामने नतमस्तक हो चुके हैं। आए दिन बिहार में भ्रष्टाचार, बलात्कार की जैसी घटनाएं घटित हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार को समझ में नहीं आ रहा है। तमाम मुद्दों की जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, पहले आप इस वीडियो में सुनिए। आप सब लोगों का स्वागत है। देखिए, मैंने बार बार कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार को बिल्कुल भगवान भरोसे छोड़ दिया और रोज यह बात चरितार्थ हो रही है। एक तो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण जिस तरह की राजनीति पर नीतीश जी उतर गए हैं, अब उन्होंने उसमें झूठ का भी सहारा लेना शुरू कर दिया है और यह बहुत दुखद है। किसी के बारे में कुछ भी बोल देना जिसमें कहीं से कोई सच्चाई न हो, तो पूरे तौर पे शायद यह बात उनको व्यक्तिगत रूप से ठीक नहीं लगे, लेकिन झूठ का सहारा मुख्यमंत्री जी इतने ऊंचे कद के नेता और इस स्तर पर उतर जाए, इसकी अपेक्षा कोई नहीं करता है जो आज नीतीश जी कर रहे हैं। चारों तरफ अराजकता का माहौल है, जिसको जब मर्जी जहां किसी को गोली मार दे, हत्या कर दे, लूट ले, छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना रोजमर्रे की घटना हो गई। फिर से अगर यह कहा जाए कि जंगल राज 2 की शुरुआत हो गई है तो कहीं से अतिशयोक्ति नहीं हो। किसी को देखने वाला, जो सरकार की जवाबदेही होती है कि समाज के विभिन्न वर्गों की समस्याओं के निराकरण की दिशा में सरकार कोशिश करती रहे, इस ओर कोई ध्यान नहीं है। समाज की निरंतर सेवा करने वाला एक संगठन, जिसमें काम करने वाली 100% महिलाएं ही होती है और वह महिला भी समाज के सबसे निचले तबके से अधिकांश होती है। आशा कार्यकर्ता आज पूरे बिहार में विगत कई दिनों से आशा कार्यकर्ता आंदोलन पर है। बहुत नजदीक से उनकी समस्याओं को हमने भी समझने का प्रयास किया और उसमें कई ऐसी समस्याएं उनकी हैं जो बिल्कुल जेन्युइन है, मानवीय समस्या है। लगातार आंदोलन के बाद भी सरकार का कोई ध्यान उस पर नहीं। अभी पूरे बिहार में उनका आंदोलन चल रहा है। हाँ, जो उनकी मांगे हैं उसमें से कुछ मांग भारत सरकार से संबंधित है, लेकिन अधिकांश मांग राज्य की सरकार से संबंधित है। आशा कार्यकर्ता सबसे ज्यादा सरकारी या सरकार के नजदीक जो कर्मचारी लोग काम करते हैं,
उसमें सबसे ज्यादा काम आशा कार्यकर्ता करती है। लेकिन इस काम के बदले न तो उनको उचित पैसा मिलता है और न इज्जत सम्मान भी नहीं मिलता। एक तो पैसा इतना कम मिलता है कि जिसके बारे में सोचकर जो दैनिक मजदूरी करने वाले लोग हैं, महीना भर में कुल जोड़कर उतना पैसा भी उनको नहीं मिलता। अब उनके यहाँ तो कभी यही नीतीश कुमार जी थे, जब गरज कर बोलते थे, कोई बात बोलते थे तो लोग सुनता था। और अब आरजेडी के सामने नतमस्तक होने के बाद उनको पहले तो देखना चाहिए ना, जहां नतमस्तक है वहां कितना आदमी की पार्टी, उसको देखना चाहिए। आरजेडी का भी जो चरित्र है, बनावट है, उसको भी देखना चाहिए नीतीश जी को, तब किसी दूसरे के बारे में बोलना चाहिए। कि हालात है तो बिहार में कई राज्य की चपेट में है, सरकार का काम नहीं, बात बिल्कुल ठीक है। एकदम सुखाड़ की स्थिति पूरे बिहार में लगभग सुखाड़ की स्थिति है और उसके चलते धान की रोपनी का भी मुख्य समय है। बहुत ही कम धान की रोपनी हुई है और यही स्थिति कुछ दिन बनी रह गई तो बहुत बड़े अकाल का सामना करना पड़ सकता है। तो अभी आपने सुना राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे जमकर तंज कसते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को भगवान भरोसे छोड़ दिए हैं, वो आरजेडी के सामने नतमस्तक हो चुके हैं। और साथ ही उन्होंने कहा है कि आशा कर्मी जो सबसे ज़्यादा काम करती हैं उनको ना ही उचित सम्मान मिल पाता है ना ही पैसा। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा जान जोखिम में डालकर आशा कर्मी काम करती थी, लेकिन ना ही उनको मुआवजा मिला ना ही पैसा। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।